गुड मॉर्निंग। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 गुड स्टैंडर्ड 10th। तो साइंस 1 का 5 चैप्टर किए, अभी साइंस 2 का भी हम लोग 5 चैप्टर पहले कर लेते हैं। तो 5 चैप्टर में से अभी हम लोग ये 5 चैप्टर है हेरेडिटरी एंड इवोल्यूशन, लाइफ प्रोसेस पार्ट 1, लाइफ प्रोसेस पार्ट 2, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी और एनिमल क्लासिफिकेशन। तो अभी एनिमल क्लासिफिकेशन ले रहा हूं। फिर 6 के बाद लाइफ प्रोसेस, लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 पार्ट 2 लेंगे। तो 5 इसका करेंगे, लेकिन अभी ये चूंकि ये बहुत ही लंबा लेसन है और इंटरेस्टिंग है। एनिमल क्लासिफिकेशन में 9th स्टैंडर्ड में प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़े और 10th में एनिमल का क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम है, एक एनिमेलिया, एक प्लांटेई। तो प्लांटेई हम लोग 9th में किए और अभी क्या पढ़ेंगे एनिमल का, एनिमल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो ये डायग्राम दिया है, कभी एग्जाम में इसको भरने दे सकता है, कहीं कहीं फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, तो उस फिल इन द ब्लैंक्स को भरने का। तो पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ ये। तो 2 कैटेगरी में गया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या हो जाता है कि उसका जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोटिक में जो उसका केंद्रक रहता है न्यूक्लियस, वो एक बॉन्डेड रहता है, बाकी कुछ भी बॉन्डेड नहीं रहता है। इसमें केवल साइटोप्लाज्म यानी लिक्विड जो सेल के अंदर रहता है वो। ये हो गया एडवांस्ड यूकैरियोटिक्स। इसमें सब कुछ जितने भी सेल ऑर्गेनेल है सेल के अंदर है, सबके ऊपर मेम्ब्रेन है। इसमें एक ही आया किंगडम मोनेरा। और यूकैरियोटिक में यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर, एक जीव का, एक सेल का और अनेक सेल का। इसमें यूनिसेल्यूलर में कौन सा आ गया प्रोटिस्टा, और मल्टीसेल्यूलर में विथ सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। तो विथ सेल वॉल में प्लांट आ जाता है। तो प्लांट 2 कैटेगरी किया, ऑटोट्रोपस, हेट्रोट्रोपस। और इसमें किंगडम आ गया ऑटोट्रोपस, ये खुद अपना भोजन बनाता है, तो प्लांटई। और हेट्रो में फंगई, ये दूसरे लिविंग थिंग्स को खा के जीवित रहता है। और विदाउट सेल वॉल में आ गया एनिमेलिया, यानी हम लोग भी आ गए इसमें। ये फिल इन द ब्लैंक्स जहां है वो भर लोगे। हिंदी मीडियम के बच्चे को भी कोई अगर देखोगे वीडियो तो उससे काम आ जाए, ये भर सकते हो पॉज करके। ये फिल इन द ब्लैंक्स देख करके पॉज करके भर लो। 7 मिलियन एनिमल का स्पेसीज है, जाती है 70 लाख। तो इतने को कैसे क्लासिफिकेशन किया जाएगा, बाद में मैं ये क्वेश्चन सब दिखाऊंगा कि मार्च 19 में और जुलाई 19, क्योंकि 2 बार एग्जाम होता है, जो फेल कर जाता है उसका फिर से जुलाई में होता है। तो मार्च जुलाई 19 का और 20 का क्वेश्चन सब बताऊंगा। तो पहले चैप्टर समझ लेते हैं। इस 7 मिलियन को कैसे क्लासिफाई किया, इसमें कुछ साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन का बेनिफिट पहले बता देता हूं कि क्या बेनिफिट है। ये मार्च 19 में 2 मार्क्स में पूछा, 7 पॉइंट है, 5 पॉइंट भी कम से कम लिखोगे। स्टडी ऑफ एनिमल्स बिकम कन्वीनियंट, आसान हो जाता है पढ़ना। स्टडी ऑफ फ्यू एनिमल्स फ्रॉम ए ग्रुप हेल्प टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट एंटायर एनिमल ग्रुप। कुछ एनिमल का पढ़ते हैं तो उसके पूरे ग्रुप के बारे में पता चल जाता है कि हाँ वो भी इस ग्रुप में है तो वो ऐसा होगा। इट गिव्स आइडिया अबाउट एनिमल इवोल्यूशन, कैसे एनिमल का विकास हुआ। एनिमल्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड, आसानी से पहचान सकते हैं विथ ग्रेट एक्यूरेसी। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ एनिमल विथ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक एनिमल का दूसरे एनिमल से क्या रिलेशन है, कैसे उसको जरूरत है एक दूसरे का।
इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द हैबिटेट मतलब हुआ उसका रहने का घर, इट एग्जैक्ट रोल इन द नेचर, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेरियस एडेप्टेशन सोन बाय कैसे वो लाइफ में एडेप्ट कोई चीज करता है। ये कट टू कट लर्न कर लेना, डबल क्लिक भी है। ये कुछ साइंटिस्ट का नाम बता रहा हूं जो केवल एक नाम समझ लो और ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में काम आएगा। तो सबसे पहला कौन सा साइंटिस्ट था जिन्होंने इसके बारे में क्लासिफिकेशन किया? तो एरिस्टोटल, ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट परफॉर्म टू एनिमल क्लासिफिकेशन। वो किस आधार पर बॉडी को बांटा हो सकता है? एक्टिविटी में दे दे तो बॉडी साइज, हैबिट और हैबिटेट्स, बॉडी का कैसा साइज है, उसका आदत क्या है, उसका घर कैसा है, इस आधार पर एरिस्टोटल ने किया। एरिस्टोटल के जो मेथड है उसको क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल मेथड। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना। और कुछ साइंटिस्ट है जो उसके बाद काम किया, थियोफ्रास्ट, लिनी, प्लिनी, जॉन रे, लिनियस। उसके बाद तो इसका क्या कहा गया? नेचुरल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम। तो ये सब दे देगा नेचुरल सिस्टम कौन साइंटिस्ट का था। फिर उसके बाद जो काम किए वो किए डॉबन्स्की एंड मेयर। ये साइंटिस्ट का नाम रख लेने का कि क्लासिफिकेशन में लोगों ने काम किया। अब आते हैं चैप्टर का, तो वो साइंटिस्ट लोग का नाम हो गया। नाम बायोलॉजी में क्या होता है? ये बायोलॉजी हो गया साइंस का। अगर नाम तुम रीड करने आ गया, चूंकि इसका वर्ड सब थोड़ा संस्कृत वर्ड और बायोलॉजी वर्ड थोड़ा एक अलग ढंग का रहता है, जो बोलने में एक बार अगर अच्छे से उसका बोलना पढ़ लिया, जैसे अरिस्टोटल, थियोफ्रास्ट, प्लिनी, जॉन रे, लिनियस, डॉबन्स्की और कार्ल वुज। तो ये सब नाम बोलने के लिए 2-3 बार प्रैक्टिस करने का, और अगर 1-2 बार शुद्ध से बोल लिया, क्लैरिटी के साथ बोल लिया, तो कभी नहीं भूलोगे, फिर इजी लगता है बायोलॉजी। ट्रेडिशनल मेथड, एनिमल को ट्रेडिशनली 2 ग्रुप में बांटा, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट में का कैरेक्टर एग्जाम में हो सकता है, कि ये कट टू कट लर्न कर लेना कि क्या विशेषता है नॉन कॉर्डेट का। बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय रॉड लाइक नोटोकॉर्ड, यानी इसके बॉडी में बीचों बीच जैसे हम लोग को वर्टिब्रेट रहता है, तो वो इसको नहीं रहता है। हेरिंगियल गिल स्लिट्स ये भी नहीं रहता है, आर एब्सेंट। नर्व कॉर्ड, गिल समझा जिससे सांस लेता है। नर्व कॉर्ड इफ प्रेजेंट इट इज ऑन वेंट्रल साइड। देखो वेंट्रल मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग का पेट साइड जो है ये वेंट्रल हुआ, और इसका अपोजिट वर्ड ये वेंट्रल हुआ, और पीठ साइड को डॉर्सल साइड कहते हैं। तो इसका जो नर्व कॉर्ड रहता है वो कहाँ रहता है? वेंट्रल साइड में। और कैसा है वो? सॉलिड एंड पेयर्ड। हार्ट या तो रहता नहीं है, और अगर प्रेजेंट रहता है तो इट इज ऑन डॉर्सल साइड। तो डॉर्सल साइड क्या हो गया? डॉर्सल और वेंट्रल। तो पेट साइड को कहेंगे वेंट्रल और पीठ साइड को कहेंगे डॉर्सल। ओके, अब इस तो ये हुआ एक टाइप, मतलब ट्रेडिशनली 2 टाइप किया, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट। तो नॉन कॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक लर्न कर लेना, और कॉर्डेट का कुछ ही चीज है जो लर्न करना है, बाकी समझना अच्छे से। कॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बॉडी इज सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड। देखो इसके बॉडी में नोटोकॉर्ड है। ये हेरिंगियल गिल स्लिट्स या लंग, जिसको किसी को गिल स्लिट है किसी को लंग्स है, आर प्रेजेंट फॉर रिस्पिरेशन। सांस के लिए उसको ये लंग्स है या गिल स्लिट्स है। नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट, उसको क्या था? उसको था वेंट्रल साइड, इसको क्या है? डॉर्सल साइड। और इट इज होलो, उसका क्या था? सॉलिड था। नर्व कॉर्ड के बारे में हो गया। हार्ट इज प्रेजेंट, हार्ट रहता है, कॉर्डेटा जितना भी है सबको हार्ट रहता है। वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड मतलब क्या हो गया? आगे, तो वेंट्रल साइड। और डोर्सल क्या हो गया? पीठ के साइड। तो हम इन लोग को देखो, हम लोग को किधर है? आगे के साइड में हार्ट है कि पीठ के तरफ है? तो आगे है वेंट्रल साइड। ओके, नोटोकॉर्ड कैसा होता है? रॉड लाइक होता है, रॉड के जैसा। प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड ऑफ एनिमल बॉडी।
इट कीप्स द नर्व टिश्यू आइसोलेटेड फ्रॉम रिमेनिंग बॉडी। ओके, अब तुम लोग ये अगर लर्न कर जाते हो, बहुत खुशी होगा कि क्लासिफिकेशन कैसे किया है। तो शुरू करें। यही आप लोग को इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट तुम लोग को ये वर्डिंग आ जाए। मुझे भी शुरू में बहुत दिक्कत होता था, तुमको भी होगा, फिर बहुत इजी लगेगा। मैं हिंदी इंग्लिश भी लिख दिया हूँ, किसी का अगर प्रोनाउंसिएशन कैसे करें वो भी कर दिया हूँ। तो पहला हम लोग को किंगडम एनिमेलिया पढ़ना है। प्लांटेटो 9th में पढ़े तो किंगडम एनिमेलिया। तो दो ग्रुप हुआ, सब किंगडम नॉन कॉर्डेट, सब किंगडम कॉर्डेट। देखे थे अभी नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट। अब जिसको कॉर्डेट नहीं है, जिसको जैसे हम लोग क्या कहते हैं रीढ़ की हड्डी, तो जिसको नहीं है तो उसका फाइलम बना। देखो क्या बना, किंगडम, किंगडम के बाद सब किंगडम, सब किंगडम के बाद फाइलम। अब ये फाइलम को या क्लास भी कह सकते हो। तो क्या हो गया, तो फाइलम पहला प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडारिया, क्या पढ़ोगे, निडारिया, प्लेटीहेलमिन्थिस, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस। प्रोटोजोआ हिंदी में आदिजीवी। आदिजीवी मतलब ये सबसे स्टार्टिंग में जो लिविंग थिंग्स हुआ था, जैसे अमीबा सब, तो वो प्रोटोजोआ। पोरीफेरा जिसके के बॉडी में होल होल हो, छिद्र हो, इसलिए छिद्रधारी, हिंदी भी हेल्प मिल जाता है। निडारिया अंदर गुहीन, जिसके अंदर में होल जैसा अंदर गुहीन बॉडी कैविटी होगा। प्लेटीहेलमिन्थिस, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इचिनोडर्माटा और हेमिकोर्डाटा। तो नन कोर्डाटा का कितना हुआ, ये 10। मैं पूछूंगा तुम लोग से ये 10 का नाम नन कोर्डाटा का। कोर्डाटा में 3 हुआ, यूरोकोर्डाटा, सिफेलोकोर्डाटा, वर्टिब्राटा। हिंदी में बोलते हैं पुच्छ सम पृष्ठ रज्जु, शीर्ष सम पृष्ठ रज्जु और शीर्ष पृष्ठ रज्जु। तो यूरो मतलब होता है पूंछ, पीछे की तरफ। बॉडी अगर ये है, इधर हेड है तो इधर टेल है, तो पूंछ इसको बोलेंगे, तो यूरो कोर्डाटा। तो बस एक हुआ, एक किसका, कोर्डाटा का। फिर उसके बाद तो इसमें क्या हो गया, किंगडम, सब किंगडम, फाइलम, उसमें फाइलम में ही 10 आ गया। अब इसके फाइलम में 3 हुआ, यूरोकोर्डाटा, सिफेलोकोर्डाटा, वर्टिब्राटा। तो यूरोकोर्डाटा जिसके पूंछ तरफ हो, कौन चीज, जिसके पीछे की तरफ हो, कोर्डाटा, यानी उसको हड्डी जो होगा रीढ़ की हड्डी, उसके पीछे तरफ। सिफेलो जिसको सामने हो या पूरा बॉडी के लेवल, वर्टिब्राटा। तो यूरोकोर्डाटा 1, सिफेलोकोर्डाटा 2, और ये वर्टिब्राटा में 6 अगेन आ गया। ये 6 क्या है, साइक्लोएस्टोमेटा, चक्रमुखी, ये चक्र के जैसा रहेगा। फिशेस यानी मछली, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एब्स, मैमेलिया। हिंदी चक्रमुखी, मत्स्य, उभयचर एम्फीबिया हो गया जो पानी में भी रहे, जमीन पर भी रहे। रेप्टिलिया जिसमें छिपकली सब आ गया, एब्स चिड़िया आ गया, मैमेलिया हम लोग हो गए। तो हम लोग वर्टिब्राटा में इसमें ये 6। तो टोटल कितना नाम लर्न करना है, 10 ये, 10, 11, 12 और ये 6, तो 18 हो गया। तो 18 क्लास हमको ऑरली एकदम टक टक बोलते जाना चाहिए, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 बोलते हैं। ये आप लोग अच्छे से करेंगे। अब इसके अंदर कितना क्लासिफिकेशन किया गया, कितने एनिमल के स्पेसीज हैं, 7 मिलियन। अब ये ग्रुप जो बनाया है, तो क्या आधार बनाया, तो क्या सब सोच करके उसको बनाया गया है, वो अभी तुम लोग सीखोगे। ऑन द ये जो क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन क्राइटेरिया, तो एक्टिविटी में दे सकता है कि 5 कैटेगरी, 5 चीज को नजर में रख के रखा गया है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी साइमेट्री, बॉडी कैविटी, जर्मिनल लेयर और सेगमेंटेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी का कैसा बनावट है, बॉडी को बीचों बीच काट सकते हैं 2 भाग में बराबर क्या, तो बॉडी साइमेट्री। उसके बॉडी में कैविटी है, होल जैसा है। जर्मिनल लेयर
स्किन का वो लेयर होता है, और सेगमेंटेशन क्या उसका बॉडी टुकड़ा टुकड़ा में है तो बॉडी से। तो 5 क्या हुआ, एक्टिविटी में दे देगा, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन 5 ब्लैंक्स दे देगा और कहेगा भरो। तो कौन से चीज को नजर में रख करके एनिमल को क्लासिफिकेशन किया है ये हम लोग देख रहे। फिर एक बार करते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी साइमेट्री, बॉडी कैविटी, जर्मिनल लेयर, सेगमेंटेशन। ये 5 वर्ड कट टू कट लर्न रहना चाहिए। ये 18 देखा क्लास बना टोटल 10, 6 और ये 2 18। तो ऐसा अच्छे से लर्न करना, नाम अच्छे से बोलना आना चाहिए। अब जो पहला हम लोग पढ़े बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ, अभी कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो ये आधार पर नजर में रख के बांटा गया। तो अब ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में 5 चीज आ गया। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहला आ गया प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, यानी खाली उसके बॉडी में लिक्विड है, जिसको हम लोग सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य जो रहता है किसी भी सेल के अंदर में जो लिक्विड जैसा है, तो उसको यानी अगर किसी लिविंग थिंग्स को केवल क्या है प्रोटोप्लाज्म है तो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिसेलुलर रिफर्ड एज, तो उसमें केवल क्या रहेगा, ये मल्टी सेल्यूलर होगा नहीं। इन केस ऑफ मल्टी सेल्यूलर मेनी सेल्स आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन व्हाइल इन यूनिसेल्यूलर एज देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। केवल सिंगल सेल से ही अपना सारा काम करता है। एक लेवल क्या हुआ, तो अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में बोला कि क्या क्या है एक्टिविटी, तो केवल वर्ड याद रख, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, सेल्यूलर ग्रेड, यानी अगर बॉडी का सेल जो है कंप्लीट, उसका बॉडी किस आधार पर काम कर रहा है, सेल के आधार पर, सेल पूरा बॉडी को देख रहा है। तो जैसे अमीबा और क्या आ गया पैरामोइसियम, तो सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें कौन ग्रुप आ गया, पोरीफेरा, वहां देखे थे वो ग्रुप। अब उसके बाद तो एक क्या हुआ प्रोटोप्लाज्मिक, दूसरा क्या हुआ सेल्यूलर ग्रेड, तीसरा सेल टिश्यू, सेल कंप्लीट मैच्योर्ड है और टिश्यू भी आ गया है अभी, विच द हेल्प ऑफ विच ऑल द बॉडी फंक्शन इन केस ऑफ सम एनिमल सेल कम टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू विद द हेल्प ऑफ विच, तो टिश्यू बन गया और टिश्यू के हेल्प से काम कर रहा है। तो कौन सा हुआ सेल टिश्यू ग्रेड। इसमें आ गया नीडारिया ग्रुप क्लास। फिर फ्लैट वन टिश्यू ऑर्गेन, टिश्यू से काम कर रहा है और ऑर्गेन भी बन चुका है, तो कहेंगे टिश्यू ऑर्गेन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो सबका एग्जाम्पल भी देखते जाना है, तो मैं दे रहा हूं एग्जाम्पल। उसके बाद तो ग्रेड ए हो गया, उसके बाद और एक लेवल कौन आ जाएगा, ऑर्गेन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेन भी है, ऑर्गेन से काम कर रहा है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग को हर चीज का सिस्टम है, तो ऑर्गेन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या वर्ड आया ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोटोप्लाज्मिक, सेल्यूलर ग्रेड, सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद टिश्यू ऑर्गेन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब बॉडी साइमेट्री में क्या है, तो बॉडी, किसी का बॉडी क्या होता है कि दो, हम लोग को अगर बीचों बीच नाक और आईब्रो के बीच से काटे तो बराबर 2 पार्ट में कटेंगे, तो हम लोग साइमेट्रिकल में जाएंगे। तो कोई क्या होता है असाइमेट्रिकल, कोई क्या होता है बायलेटरल। तो असाइमेट्रिकल बॉडी, इसमें कौन आया अमीबा। अमीबा का कैसा भी बॉडी रहता है, कैसा भी बॉडी, तो इसको बराबर 2 भाग में नहीं करते, कट कर सकते, तो ये सममितीय नहीं होगा। किसी का क्या रहता है रेडियल, जैसे स्टार फिश, सबको स्टार फिश ऐसा रहता है कि उसको जैसे सर्कल में रेडियस होता है, तो रेडियली उसको कट कर सकते हैं, जैसे स्टार फिश 5 डिफरेंट पार्ट में उसको कट कर सकते हैं और सभी पार्ट एक दूसरे से इक्वल होगा। हम लोग किस में जाएंगे बायलेटरल सिस्टम, यानी जिसको बराबर 2 भाग में, अभी जैसे देखो ये बकरी को इस नाक और ये ऐसे काटते जाए तो बराबर ये 2 भाग में कट जाएगा, गुड, तो बायलेटरल में गया। ये स्टार फिश किस में जाएगा साइमेट्रिकल, और ये हाइड्रा है, तो इसको किधर से भी काटो तो 2 भाग बराबर नहीं कटेगा। ठीक, स्टार फिश को कितना पार्ट में कर सकते हैं, बराबर 5 पार्ट में काटेंगे तो पांचों एक जैसा होगा। तो बॉडी साइमेट्री में 3 बात आया, असाइमेट्रिकल, रेडियल और बायलेटरल। अब आया जर्म लेयर। जर्म लेयर क्या हो गया कि जो स्किन है
जर्म का। तो उसमें 2 लेयर किसी में रहता है, किसी में 3 लेयर। ये 2 तरह का है, डायप्लोब्लास्टिक, ट्रैप्लोब्लास्टिक। ये सब फिगर ध्यान से, ये वर्डिंग को ठीक से देखना, कभी एग्जाम में ये भरने देगा। तो इसमें क्या है, डायप्लोब्लास्टिक में 1 2 3 सर्कल दिख रहा है। तो पहला सर्कल क्या हुआ, एंडोडर्म। डर्म का मतलब होता है चमड़ी, स्किन। तो अंदर का है तो एंडोडर्म। ये डेड लेयर एक है, यानी ये कभी क्या होता है, सेल मर जाता है तो वो डेड लेयर। और ऊपर वाला क्या है, एक्टोडर्म। तो एक्टो मतलब बाहर, तो एक्टोडर्म। इसमें क्या है, एंडोडर्म। ग्रीन वाला क्या हो गया, मैशो। मैशो मतलब मध्य, बीच का, मैशोडर्म। और ये एक्टोडर्म। तो ये क्या है, जर्म का लेयर। मतलब क्या समझा, ये स्किन है तो स्किन के का लेयर रहता है, तो वो लेयर को बताया। तो इसमें कौन आ गया, ऑल निडारिया। क्या बोला, जर्म लेयर्स ओनली डिफरेंट टिश्यू आर फॉर्म इन द बॉडी। इन केस ऑफ सम एनिमल्स ओनली 2 जर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म। किसी को एंडोडर्म और एक्टो, डेड लेयर को नहीं गिनती करने का। ऑल निडारिया हो गया उसका एग्जाम्पल। इन मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग, निडारिया को छोड़ करके बाकी सबका क्या है, जर्म लेयर तो 3 है। ट्रैप्लोब्लास्टिक, ये ट्रैप्लो है, 3 लेयर है, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। पहला क्या था, ग्रेड, ये बॉडी सिस्टम में तो 5 देखा। उसके बाद क्या देखा, बॉडी सिमेट्री में 3 असिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल जर्म लेयर में डायप्लोब्लास्टिक, ट्रैप्लोब्लास्टिक। तो जब कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे तो उस टाइम में ये काम आएगा। अब आया बॉडी कैविटी, मतलब किसी के बॉडी के अंदर होल जैसा है, देखो ये कैविटी है, और किसी को नहीं है, कि क्या है। तो उस आधार पर भी लिविंग थिंग्स को बांटा गया है, एनिमल को। ये क्या सब दिया है, 3 दिया है। यूकोसिलम, यूसिलम। तो ये क्या हो गया, सिलोमेट। क्या पढ़ोगे इसको, सिलोमेट। इसको क्या पढ़ोगे, सिलोम। वो साइलेंट रहेगा, सिलोम। बॉडी कैविटी को सिलोम कहते हैं। तो जिसके बॉडी में कैविटी है वो क्या हो गया, सिलोमेट। सिलोमेट। ट्रू कैविटी, बॉडी में कैविटी है, जिसे हम लोग के बॉडी में कैविटी है। और अगर बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, उसको बॉडी कैविटी है ही नहीं, तब उसको क्या कहेंगे, बॉडी कैविटी इज एब्सेंट इन केस ऑफ सम, तो क्या हो जाएगा वो। और जिसको नकली है, स्यूडो सिलोमेट, स्यूडो। और जिसको है ही नहीं, एसिलोमेट, असिलोमेट। जिसको बॉडी कैविटी है, यूकोसिलोमेट। जिसको नहीं है, सिलोमेट। और जिसको नकली वाला होता है, कभी कभी किसी को नकली रहता है, तो उसको क्या कहेंगे, स्यूडो सिलोमेट। तो बॉडी 5वां क्या पढ़े थे, जो 5 आधार पर बांटता है, बॉडी सेगमेंटेशन। किसी का बॉडी क्या होता है, टुकड़ा टुकड़ा बराबर दिखता है, होता है, जैसे अर्थवर्म का। इफ द बॉडी ऑफ एनिमल इज डिवाइडेड इनटू ए स्मॉल सिमिलर यूनिट, उसको टुकड़े टुकड़े में कर सकते थे, इज कॉल्ड सेगमेंटेड बॉडी। और तो किसी का बॉडी सेगमेंटेड कहलाएगा, किसी का बॉडी सेगमेंटेड नहीं कहलाएगा। किसी के बॉडी में कैविटी होगा तो किसी के बॉडी में कैविटी नहीं रहेगा। तो जब ये हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे पोरीफेरा का, तो उसमें ये सब वर्ड काम आएगा कि कौन लिविंग। अभी जैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक चीज कि ये असिमेट्रिकल नहीं, तो वो जो 5 तरीका है ढूंढने का कि हम कैसे इसको क्लासिफिकेशन करेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा जो 18 क्लास पर होगे, वो पूरे 18 क्लास का पढ़ना है हम लोग को। तो अभी हम लोग केवल इतना ही करना कि जो क्लास है वो नाम अच्छे से लर्न कर लो, और किस 5 आधार पर बांटा है, और हर 5 आधार पर भी कुछ अलग अलग वर्ड दिया है। जैसे सिमेट्रिकल के लिए ये, जर्म लेयर के लिए अलग बात, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए 5-6 बात बोला, बॉडी सिमेट्री, जर्म लेयर, फिर बॉडी कैविटी है या नहीं, बॉडी सेगमेंटेशन होता है या नहीं। तो इतना बात तुम लोग अच्छे से करके इस पार्ट में रखो, खास करके सारे क्लास का नाम। ठीक, ऑल द बेस्ट। चैनल सब्सक्राइब करो, जो कोई नया बच्चे हो जो सब्सक्राइब कर चुके हो, ठीक है, ध्यान दो, अभी सेकेंड पार्ट शुरू हो गया है।